हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप स्टडी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी, क्योंकि जो 10th बोर्ड इस साल दे रहे हैं उनकी जो ब्लड प्रेशर है, हार्ट बीट है, वो बढ़ी रहती है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम का प्रेशर ही ऐसा होता है। लेकिन कहीं कुछ बच्चे ऐसे तो नहीं है जो सोच रहे हैं कि पेपर ही तो है, एग्जाम ही तो, अरे 1 महीना बचा है, आराम से एग्जाम दूंगा। अगर अभी भी इस तरह की मक्कारी चल रही है तो रुक जाओ, थम जाओ। टाइम इतना भी नहीं है कि तुम उस टाइम को इस तरह से खराब करो। ऐसा ना हो कि जब रिजल्ट आए तो तुम्हें लगे कि अरे ये तो मैंने क्या ही कर दिया, अब तो मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, अब तो मैं टेंशन में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, एंजाइटी है। ये सब एक्सक्यूज देने से पहले सोचो कि क्या हमें ये सब बनना है, या फिर हमारा रिजल्ट अच्छा है तो हम अपने पेरेंट्स के चेहरे पर, अपनी टीचर्स के चेहरे पर वो एक अलग ही खुशी देखनी है। तो ये सोचिए आप। और जो बच्चे सोच रहे हैं कि हाँ हमें ऐसे अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं, रिजल्ट ऐसा लेकर आना है कि जिससे हमें भी लगे कि हाँ हमने कुछ मेहनत की, उसका रिजल्ट हमें मिला। अब टाइम इतना नहीं है बेटा रिवीजन करने के लिए, लॉन्ग स्टडी करने के लिए कि हम बहुत बड़े बड़े वीडियोस देखें। उसके लिए सिंपल छोटे छोटे से मेथड अपनाइए आप रिवीजन के लिए। अब आप वन शॉट वीडियो देखिए, जिस भी चैनल से आप पढ़ रहे हैं, जहाँ से भी आप यूट्यूब से देख रहे हैं, जहाँ से अपने टीचर से, इंस्टीट्यूट से, यूट्यूब से, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, अब उसी पर फोकस करें। बार बार टीचर्स चेंज करने से हमें एक टाइम लगता है उनकी तरह से सोचने समझने के लिए कि किस तरह से उनका पढ़ाने का स्टाइल है। तो अब इतना टाइम नहीं है कि हम एक्सपेरिमेंट करें, जिन टीचर से हमें समझ में आ रहा है अच्छे से हम उनसे ही पढ़ते रहें। पहला तो ये है कि रिवीजन के लिए वन शॉट वीडियो करें, और अपने जितने भी सेल्फ नोट्स आपने पूरी साल में बनाए हैं उनको निकालने का टाइम आ गया है, उनको अच्छे से रिवाइज करें। ये तो हो गया पहला फंडा। अब दूसरा क्या है रिवीजन करने के लिए कि 10 मिनट्स आप डेली निकालें। यानी कि ऐसा नहीं जो लॉन्ग रिवीजन करना है उसका टाइम तो पूरा, लेकिन हर चैप्टर के बाद 10 मिनट्स दें। उसको रिकॉल मेथड में लें कि चैप्टर पढ़ लिया, उसको बंद कर दिया, आंखें बंद की और सोचने की कोशिश की कि जो चैप्टर हमने पढ़ा है क्या हमें समझ में आया। जैसे मान लीजिए किसी भी एसएसटी का कोई चैप्टर ले लिया, आप सोचो थीम वाइज कैसे अच्छे इस ईयर में हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अगर हमें इस तरह से हम रिकॉल कर पा रहे हैं अगर 80% भी उस चैप्टर को, तो इसका मतलब हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो आ चुका है। अब उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में लाने के लिए क्या करना है कि रात को आप पढ़ें और सुबह के टाइम रिवीजन करें। कहते हैं ना कि सुबह एकदम माइंड फ्रेश होता है, अच्छा पढ़ा हुआ हमेशा अच्छे से याद रहता है। तो कोशिश करें कि रात को जो भी टॉपिक आपने पढ़ा है उसको मॉर्निंग के टाइम में, रिवीजन टाइम में रखें, क्योंकि तब आप फ्रेश होते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि जिस भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट नहीं है, जो आपको टफ लगता है, वो इंग्लिश हो सकती है, मैथ्स हो सकती है, साइंस हो सकती है, तो उसके लिए मॉर्निंग का टाइम चूज करें। जो आप बहुत आराम से इजी गोइंग में हो पा रहे हैं उनको आप रात को फ्री करें। और जब आप फ्रेश माइंड से पढ़ने बैठते हैं, एक अच्छी नींद के बाद में हमारे अंदर एक अच्छी एनर्जी आ जाती है पढ़ने के लिए, होता है ना। तो उस अच्छी एनर्जी के साथ उन टफ जो टॉपिक हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो आपको इतने एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी जितना कि आप पूरे दिन की थकान के बाद शाम को पढ़ने बैठोगे तो उसके अलावा। और थर्ड एंड लास्ट है कि आपका फोकस। अब अपनी अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक को आप इस तरह से सेट कर लें। अब आप सोफे बेड को छोड़ दीजिए, वहाँ पड़े पड़े खाते पीते पढ़ रहे हैं, इस वाली हैबिट को आप सुधारिए। अब अपनी टेबल चेयर फिक्स कर लें, एक कॉर्नर फिक्स कर लें कि मुझे इसी टाइम पर पढ़ना है, इस टाइम पर उठना है। आप अपने आप को डेडलाइन दे दें कि इतने टाइम में मुझे इतना सिलेबस करना ही पड़ेगा, इतने टाइम में मुझे इतना टॉपिक करना पड़ेगा, इतने आवर्स से मुझे कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अगर अभी भी मक्कारी दिमाग में आ रही है ना बेटा, तो फिर कुछ नहीं हो सकता, आपका कुछ भी नहीं हो सकता। दुनिया का कोई भी चीज़ आपको पास नहीं करा सकती, कहीं से भी कुछ आप सोचो कि कोई चमत्कार हो जाए, बचपन में शाकालाका बूम बूम वाली पेंसिल कहीं मिल जाए, अगर अभी भी इन ख्याली पुलावों में बैठे हो ना तो लाइफ में कुछ नहीं होने वाला। अब शाकालाका बूम बूम वाला टाइम निकल चुका है, आपकी जिंदगी आप खुद ही हो। अब आपको चिराग रगड़ के नहीं, पेंसिल को घिस के मेहनत करनी है। जितना लिख करके, याद करके, मन से पूरी मेहनत के साथ कोशिश करोगी, रिजल्ट उतना ही अच्छा आएगा। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको उसी ख्याली पुलाव में जीना है और रोते रहना है, एक्सक्यूज देना है बाद में, या फिर रिजल्ट ऐसा लेकर आना है कि आपके टीचर्स, पेरेंट्स और सबके चेहरे पर एक अच्छी सी स्माइल आ जाए। चॉइस इज योर्स।